नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं थर्ड आई, एक ऐसा मंच जहां धर्म और शास्त्रों की बात होती है, खुले मन और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य है सभी धर्मों और शास्त्रों को समझना, खुली सोच और तटस्थ दृष्टिकोण के साथ। आज हम बात करेंगे कुरान के कुछ अहम पहलुओं पर। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या मान्यता का अपमान नहीं, बल्कि समझ बढ़ाना है। काफिर शब्द का अर्थ क्या है? कुरान में काफिर शब्द का अर्थ होता है जिसने सच्चाई को छुपाया या जिसने इनकार किया। यह शब्द हर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो इस्लाम को ईश्वर का अंतिम संदेश नहीं मानता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर गैर मुस्लिम दुश्मन है। कई विद्वानों के अनुसार कुरान में यह शब्द संदर्भ और व्यवहार के अनुसार अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है, जैसे आत्मरक्षा, युद्ध की स्थिति आदि। आयत अल कुर्सी का महत्व। कुरान की आयत अल कुर्सी सूरह बकरा आयत 255 को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इसमें ईश्वर की महानता, उसकी सर्वज्ञता और सुरक्षा की बात की गई है। अल्लाह कोई ईश्वर नहीं है उसके सिवा, वह जीवित है, हमेशा कायम रहने वाला है। यह आयत मुस्लिम समाज में रोजमर्रा की प्रार्थना और सुरक्षा के लिए पढ़ी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह आयत भय नहीं बल्कि भरोसे को दर्शाती है। कुरान और हदीस में अंतर। कुरान को मुसलमान अल्लाह का प्रत्यक्ष वाणी मानते हैं जो हजरत मोहम्मद साहब को मिली। हदीस पैगंबर के शब्दों, कर्मों और व्यवहार का संग्रह है। विषय कुरान, हदीस स्रोत ईश्वर का वचन, पैगंबर का जीवन, भूमिका, मूल ग्रंथ, व्याख्या और अनुप्रयोग, प्रामाणिकता, अपरिवर्तनीय अलग अलग स्तर के प्रमाण। इस्लामी जीवन में दोनों का महत्व है, लेकिन कुरान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। कयामत, अंतिम दिन का दृश्य। कुरान के अनुसार एक दिन यह संसार समाप्त होगा, जिसे यौम अल कयामा कहा गया है। कुछ प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। मसीह विरोधी दज्जाल का आना, गोग और मागोग की सेनाएं, सूरज का पश्चिम से उगना, हजरत ईसा की वापसी और धरती पर धुएं का छा जाना। इस दिन इंसानों के कर्मों का हिसाब होगा और न्याय के आधार पर जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। यह विचार केवल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता की भावना जगाने के लिए है। क्या कुरान हिंसा को बढ़ावा देता है? कई लोग आयतें निकालकर यह दावा करते हैं कि कुरान हिंसा सिखाता है, लेकिन अगर आप पूरा संदर्भ देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर ऐसी आयतें आत्मरक्षा, युद्ध की परिस्थिति या ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए कुरान 5:22 कहता है,